नमस्कार। एजुकेशन टुडे में आप सबका स्वागत है। हम हिंदी माध्यम से अंग्रेज़ी सीख रहे हैं और बिल्कुल शुरू से जो अंग्रेज़ी का एक अक्षर भी नहीं जानता है वहीं से हमने शुरू किया है और थोड़ा बहुत अभी काम किया है। अब आज हम टेंस का प्रारंभिक ज्ञान लेने जा रहे हैं। टेंस कितने हैं, किस प्रकार काम में आते हैं, ये ज्ञान हम लेने जा रहे हैं। आप सभी बड़ी सावधानी पूर्वक सुनो और एक चार्ट सा मैंने बना दिया है, उसको आप कंठस्थ कर लो, रट लो। अंग्रेजी वैसे ही रटने की भाषा है, एक एक स्पेलिंग रटनी पड़ती है, तो आप इस चार्ट को भी अवश्य ही कंठस्थ कर लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए टेंस, एक बात ध्यान में रखेंगे, एक टेंस और टाइम ये दो शब्द हैं, इनमें थोड़ा सा अंतर है। टेंस तो केवल वर्ब की स्थिति को बताता है कि वर्ब की क्या स्थिति होगी, उसमें आईएनजी लगेगा, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या आएगी, ये स्थिति बताता है। टाइम ये बीता हुआ समय है, बाद का। जैसे मान लो कोई आपको बाज़ार में हो और वहाँ पर आपका संबंधी पूछे आजकल क्या कर रहे हो, आप कहोगे आजकल मैं ग्रामर पढ़ रहा हूँ। तो देखिए इसमें टेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, मैं ग्रामर पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस। टेंस तो इतना बताता है, लेकिन टाइम ये बताता है कि ये काम कब हो रहा है। मैं आजकल ग्रामर पढ़ रहा हूँ, अभी तो बाजार में खड़ा, पढ़ कहाँ रहा है, अभी नहीं पढ़ रहा है। यानी पहले भी पढ़ रहा था, भूतकाल में भी, अभी भी पढ़ रहा है और आगे पढ़ता रहूँगा। तो यह हल्का सा टाइम में और टेंस में अंतर है। आज हम टेंस की ही बात करेंगे, टाइम की नहीं। तो टेंस सबसे पहले तीन तरह के होते हैं टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल। सीधी सादी बात है, जो काम पहले हो गया वो प्रेजेंट टेंस है, और फिर जो अभी हो रहा है काम वो प्रेजेंट है। पुनः सुन लो, जो काम अभी हो रहा है वर्तमान में वो प्रेजेंट टेंस है। और इसकी सीधी सादी पहचान है कि आपको उस वाक्य में है या हूँ या है मिलेंगे। और पास्ट यानी भूतकाल, जो काम पहले हो गया, और इसकी पहचान है था, थे, थी मिलेंगे। फ्यूचर भविष्यत काल यानी जो काम बाद में होगा, ऐसे वाक्यों में गा, गे, गी अंत में मिलेंगे। ये साधारण सी पहचान हुई। फिर प्रत्येक टेंस, ये तीन टेंस हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रत्येक टेंस के फिर चार चार भाग हैं। हर एक टेंस चार प्रकार का होता है। पहला है इंडेफिनेट। इंडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित, जिसमें कोई कुछ भी निश्चित ना हो, वो इंडेफिनेट टेंस होगा। उसके बाद में कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब जारी रहना, लगातार चलना, सतत काल। और इसकी सीधी सादी पहचान है, अंत में रहा, रही, रहे आएंगे तो समझ लो कि कंटिन्यूस है। और वर्ब की हरदम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी। फिर आएगा परफेक्ट। परफेक्ट यानी जो पूरा हो गया, पूर्ण। और इनकी पहचान होगी चूका, चुकी, चुके, या ये, या आ, ई, ए की मात्रा। और वर्ब की हरदम इनमें थर्ड फॉर्म होगी। फिर आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी पूर्ण भी है और चालू भी है, पूर्ण सतत काल। इनकी पहचान ये है कि समय देकर के से लगा हुआ रहेगा और बाद में रहा, रही, रहे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखिए कंटिन्यूस के अंदर भी पहचान रहा, रही है, इसमें भी रहा, रही है। अंतर ये है, उसमें समय नहीं है, इसमें समय है। समय उधर भी हो सकता है, लेकिन समय के बाद में से होना अनिवार्य है। अभी ये सामान्य परिचय दिया, अभी वाक्य अपन करेंगे तब समझ में आएगा। तो सबसे पहले लेते हैं अपन प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट कि क्या, वैसे तो सामान्य परिचय दे दिया। प्रेजेंट टेंस, अब अच्छी तरह आप इस चीज़ों को याद कर लीजिए, रट लीजिए। ता, ती, ते और अंत में है आता है। वह पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ, वह पढ़ती है। ये अगर आते हैं तो समझ लो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और अब इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू या डस। डू डज आएगा तो वर्ब की हरदम फर्स्ट फॉर्म आएगी।
और जब डू डज नहीं आता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके एस ई एस लगा हुआ होगा, आप रट लीजिए। ये प्रारंभिक ज्ञान है, आगे हरदम आपको याद रखना है। अब एक उदाहरण देखते हैं, जैसे वह पत्र लिखता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का उदाहरण है। ता है अंत में आ गया, तो इसकी अंग्रेजी बनाएंगे हम, ही राइट्स ए लेटर। अब इसमें डू डज हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, ये अभी टेंस करेंगे एक एक तभी समझाएंगे, अभी उस लफड़े में नहीं फंस रहे हैं। तो वह पत्र लिखता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है वाक्य। अब आगे चलिए पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान ये है कि अंत में आ ई ये ए रखा हुआ आएगा। जैसे उसने पत्र लिखा, लिखा तो आ की मात्रा है, वह गांव गया आ की मात्रा है, ये तो ये पहचान हुई। इनके अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और जब डिड आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जब डिड नहीं आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। उदाहरण, उसने पत्र लिखा तो ही रोट, सेकंड फॉर्म है रोट, ही रोट ए लेटर। उसने पत्र लिखा, ही रोट ए लेटर। अब चलिए फ्यूचर का इंडेफिनिट। फ्यूचर का इंडेफिनिट तो इसकी पहचान है, अंत में गा गे गी आएगी। वह पत्र लिखेगा, वह पत्र लिखेगी, इस प्रकार से। तो इनमें हेल्पिंग वर्ब होगी शैल या विल। वैसे आजकल शैल का तो प्रयोग बहुत ही कम हो गया है। शैल फर्स्ट पर्सन के साथ आता है, लेकिन विल ही करने लगे, कोई बात नहीं, शैल अथवा विल होगा और वर्ब की हरदम फर्स्ट फॉर्म होगी। उदाहरण देखिए, वह पत्र लिखेगा तो ही विल राइट ए लेटर। वह पत्र लिखेगा, ही विल राइट ए लेटर। चलिए साहब, अब कंटिन्यूस पे आते हैं। कंटिन्यूस की बात बताइए कि इसकी पहचान ये कि चाहे कोई टेंस हो, रहा रही जरूर आते हैं। प्रेजेंट का तो रहा है, पास्ट का तो रहा था, फ्यूचर का तो रहा होगा, ये पहचान हुई। और इस कंटिन्यूस में तीनों ही टेंसों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी लगती है। एक एक को करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को देखिए, पहचान है रहा, रही, रहे, और है, हूँ, हैं अंत में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब है इज अथवा एम अथवा आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी। तो ये उदाहरण देखो, वह पत्र लिख रहा है तो ही इज राइटिंग ए लेटर। तो इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब होगी, फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी है। तो अब चलिए पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस पहचान वही, रहा था, रही थी, रहे थे, ये अंत में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब याद रखिए, वाज अथवा वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी। उदाहरण है, वह पत्र लिख रहा था, तो सब्जेक्ट ही और वाज वर्ब में से वाज, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, राइटिंग ए लेटर। ही वॉज राइटिंग ए लेटर। उसके बाद में चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो पहचान वही, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये अंत में आते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल बी अथवा विल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगनी है ही, ये अच्छी तरह है। उदाहरण देखिए, वह पत्र लिख रहा होगा, तो सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब ले ली विल बी, फर्स्ट फॉर्म में राइटिंग आईएनजी लगा दी, ए लेटर। ही विल बी राइटिंग ए लेटर। चलिए, ये कंटिन्यूस हुआ। अब चलते हैं परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब पूर्ण, उस समय जिस समय हम बात कर रहे हैं उसमें पूरा हो गया। और इसकी पहचान अंत के अंदर या तो चूका, चुकी, चुके, या लिया, लिए, ली, या केवल आ, ई, ए की भी मात्रा आ सकती है। तीन पहचान हुई। और वर्ब की हरदम थर्ड फॉर्म। एक एक टेंस को देखते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस हुआ तो चूका है, चूकी है, चूके हैं, या लिया है, ली है, या आ, ई, ए। अभी एक उदाहरण से मालूम हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हैव अथवा हैज, और वर्ब की हरदम थर्ड फॉर्म। जैसे उदाहरण देखिए, उसने पत्र लिख लिया है। इसी वाक्य को यूं भी लिख सकते हैं, वह पत्र लिख चुका है,
उसने पत्र लिखा है। तो तीनों ही प्रकार है, उसने पत्र लिख लिया है, उसने पत्र लिखा है, वह पत्र लिख चुका है। तो अब इंग्लिश होगी ही और हेल्पिंग वर्ब हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन ए लेटर। ही हैज़ रिटन ए लेटर। पास्ट टेंस में क्या होगा? पहचान देखिए, चूका है, चूका था, चूकी थी, चूके थे, या लिया था, लिए थे। वर्ब की हैड, हेल्पिंग वर्ब होगी हैड और वर्ब की हरदम थर्ड फॉर्म। वह पत्र लिख चुका था, उसने पत्र लिख लिया है, ये। तो ही हैड रिटन ए लेटर। फ्यूचर का परफेक्ट देखिए, अंत में क्या आएगा? लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे, ये अंत में पहचान हुई। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? विल अथवा शैल हैव, विल हैव, शैल हैव और वर्ब की हरदम थर्ड फॉर्म। जैसे उसने पत्र लिख लिया होगा या वह पत्र लिख चुका होगा, तो ही विल हैव रिटन ए लेटर। तो ये परफेक्ट की बात हुई। अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस नाम से मालूम पड़ता है जिसमें परफेक्ट के भी कुछ लक्षण हैं और कंटिन्यूअस के भी कुछ लक्षण हैं। जैसे इसमें जैसे वाक्य दिया, वह 2 बजे से पत्र लिख रहा है, इसका मतलब कुछ पत्र तो लिख चुका और अभी भी जारी है। दोनों गुण है, परफेक्ट के भी और कंटिन्यूअस के भी। तो ऐसे अभी इसमें पहचान क्या है? अंत के अंदर रहा, रही, रहे आते हैं। तो ये तो कंटिन्यूअस में भी था। कंटिन्यूअस में समय नहीं दिया हुआ होता है, इसमें समय दिया हुआ होता है। एक और ध्यान रखेंगे, केवल समय से काम नहीं चलेगा, समय के बाद में से शब्द आना अनिवार्य है। जैसे मैं इस समय 10 बजे पत्र लिख रहा हूँ, 10 बजे से नहीं बोल रहा है, तो ये कंटिन्यूस हुआ। मैं 10 बजे पत्र लिख रहा हूँ, तो ये कंटिन्यूस हुआ। लेकिन मैं 10 बजे से पत्र लिख रहा हूँ, तो परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। याद रखिए, केवल समय देने से ही परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बनता है, उसके आगे से शब्द होना चाहिए, तभी होगा। फिर एक एक टेंस करेंगे तो और अपनी जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएगी। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लेते हैं, तो सीधी है। पहचान क्या है? समय देकर उसके बाद में से, रहा हूँ, रही हैं, रहे हैं आते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैव बीन अथवा हैज़ बीन होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। जैसे उदाहरण है, वह 2 बजे से पत्र लिख रहा है, तो ही हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी राइटिंग ए लेटर। और अब से की अंग्रेजी सिंस या फॉर होती है, तो सिंस 2 o'clock ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2 o'clock। पास्ट टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूस लेते हैं, तो पहचान है समय देकर के रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उदाहरण है, वह 2 बजे से पत्र लिख रहा था, तो ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2 o'clock। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस लेते हैं। वही पहचान, समय के बाद में से और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या शैल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हरदम आईएनजी। उदाहरण है, वह 2 बजे से पत्र लिख रहा होगा, तो ही सब्जेक्ट ले लिया, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हो गई और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी राइटिंग ऑब्जेक्ट हो गया ए लेटर और सिंस 2 o'clock। ही विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2 o'clock। तो इस प्रकार हमने टेंस का एक चार्ट बना लिया। आप इस चार्ट को बिल्कुल कंठस्थ कीजिए, एकदम याद रखिए इसके अंदर कौन से टेंस की क्या पहचान है, को क्या हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब की क्या स्थिति है। सारी बातें एक एक उदाहरण हमने दे दिया है। इसको बार बार अच्छी तरह दोहराइए, सारे आधार यही होगा। अब हम एक एक टेंस को लेकर के अभ्यास करेंगे। मैं समझता हूँ आपके ये टेंस का चार्ट अच्छी तरह समझ में आ गया। आपको कंठस्थ करना है और आपके पसंद आने पर हमारे इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।